परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। আজকে আমরা সেই একই রাস্তায় রয়েছি, সেই গত সপ্তাহের প্রচারের একই বিষয় নিয়ে আমরা দ্বিতীয় ভাগ নিয়ে উপস্থিত হয়েছি। और आज भी हम लोग उसी रास्ते पर हैं और पिछले हफ्ते के प्रचार का जो दूसरा भाग है उसको लेकर हम लोग आज प्रस्तुत है आपके सामने में। আপনাদের প্রত্যেকের নিশ্চয়ই মনে আছে আপনার কথার মাধ্যমে আপনি শয়তানের ফাঁদে পড়েন। और आपको याद होगा कि आप खुद की बातों के बदौलत आप शैतान के फंदे में गिरते हैं। আর গত সপ্তাহে যেটা বুঝিয়েছিলাম যে আপনার কথাবার্তায় সবসময় কন্ট্রোল রাখা প্রয়োজন, কারণ আপনার মুখে পাওয়ার আছে। और आपके बातचीत को आपके बोलने पर कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि आपके बोलने पर ही वो शक्ति है। আর আজকে যে বিষয় দেখাবো সেটা হচ্ছে যে আপনার বলার মাধ্যমে যে ক্ষমতা আছে সেই ক্ষমতা আপনার মধ্যে আসবে কি করে। और आपके बोलने पर जो क्षमता है वो क्षमता आपके पास कैसे आएगा। আমরা জানি একটা মানুষ যদি দুর্বল হয় তাহলে তাকে আমরা ভালো মন্দ খাইয়ে তাকে শক্তিশালী করি। और हमें पता है कि कोई इंसान अगर दुर्बल होता है तो उसको अच्छा भला खिलाकर हम उसे चंगा करते हैं या उसको शक्ति प्रदान करते हैं। আজকের বাক্যের মধ্যে আমি ওটাই দেখাতে চাই যে একজন বিশ্বাসীর আধ্যাত্মিক বিশ্বাসকে বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য কি করণীয় উচিত। और आज हम लोग आपको प्रचार के माध्यम से वही दिखाएंगे कि एक आध्यात्मिक विश्वासी को उसके विश्वास में बढ़ने के लिए उसको क्या क्या करना चाहिए। আর সেই জন্য বিশ্বাসীর খাদ্য খাবার প্রয়োজন আছে। और इसीलिए विश्वास का जो खाना है वो खाना बहुत जरूरी होता আর है। বিশ্বাসের খাদ্য কি? और विश्वास का खाद्य क्या है? বিশ্বাসের খাদ্য হচ্ছে ঈশ্বরের বাক্যকে গ্রহণ করা। और विश्वासी का खाद्य है कि वो परमेश्वर के वचन को ग्रहण करे। কেউ যদি ঈশ্বরের বাক্যকে গ্রহণ করে পালন না করে, সেই পথে না চলে, তার বিশ্বাস থেকে সে কখনোই বৃদ্ধি পেতে পারে না। और कोई भी विश्वासी अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार ना चले तो वो कभी भी अपने विश्वास में वृद्धि नहीं पा सकता। আমি অনেক বিশ্বাসীকে জানি তারা রেগুলার বাইবেল পাঠ করে, নিয়মিত বাইবেল পাঠ করে। और मैं बहुत विश्वासी को जानता हूँ जो रेगुलर नियम के अनुसार वो लोग बाइबल पढ़ते हैं। আর তারা 2 মিনিটের বাইবেল পাঠ করে। और सिर्फ 2 मिनट के लिए बाइबल पढ़ते हैं। তারা শোনে, শুধু নিয়মিত শুনতে হয় বলে। और वो सुनते हैं क्योंकि नियम के अनुसार उन्हें सुनना पड़ता है। সেই বাক্যের মর্ম বোঝে না, সেই বাক্যকে গ্রহণ করে না, সেই বাক্য অনুসারে চলে না, নিজের ভিত তৈরি করে না। और वो वचन को ग्रहण नहीं करते, वचन को मानकर नहीं चलते, वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, मगर अपनी तरह से वो जिंदगी गुजारते हैं। আমি যে বিষয় বলতে চাইছি ঈশ্বরের বাক্য খাদ্যের বিষয়, সেই খাদ্য গ্রহণ করতে গেলে আপনাকে কি করতে হবে। और जो वचन के अनुसार हम लोग बोलना चाहते हैं, विश्वास का जो खाद्य है, खाना है, वो किस तरह से ग्रहण करेंगे वो चीज हम आपको बताना चाहते हैं। আমি বলতে চাই আপনি বাক্যটাকে যখন পড়ছেন পারফেক্ট ভাবে পড়ুন। और हम बोलना चाहते हैं कि आप जब वचन को पढ़ रहे हैं तो उसको सही तरीके से पढ़िए। আপনি যখন বাক্য শুনছেন তখন পারফেক্ট ভাবে সেটাকে রিসিভ করুন বা শুনুন। आप जब वचन को सुन रहे हैं तो परफेक्टली उसको सुनिए, उसको रिसीव करिए, ग्रहण करिए। এবং সেই বাক্যের উপরে আপনি ধ্যান করুন, তার গুরুত্ব বোঝার চেষ্টা করুন, তার ভিতটাকে বোঝার চেষ্টা করুন। और उस वचन पर ध्यान करिए, उस वचन के महत्व को समझिए, उस वचन के भीत को और भी मजबूत करिए। কারণ আপনি যতক্ষণ না সেই বাক্যকে হৃদয়ের মধ্যে গ্রহণ করছেন, যতক্ষণ না আপনার ভেতরে সেই বাক্য প্রবেশ করছে, যতক্ষণ না সেই বাক্যের মূল্য বা মর্ম না বুঝতেন, আপনার বাক্যের সেই খাদ্য গ্রহণ হচ্ছে না, আর আপনি মজবুত হতে পারছেন না শয়তানের বিরুদ্ধে সেই ক্ষমতা নিয়ে বলার জন্য। और आप जब तक उस वचन को अपने हृदय में नहीं ला रहे हैं, आप जब तक उस वचन को ग्रहण नहीं कर रहे हैं, आप जब वचन के अनुसार नहीं चल रहे हैं, तो फिर आप उस वचन के जो खाद्य है, खाना है, उसको आप ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं और अपने विश्वास को मजबूत नहीं कर पा रहे हैं और शैतान के विरुद्ध में आप लड़ नहीं पा रहे हैं। আর যার জন্য বাক্যকে মজবুত থাকার জন্য, বাক্যতে মজবুত থাকার জন্য, বাক্যকে গ্রহণ করার জন্য, বাক্যতে মজবুত হওয়ার জন্য আপনাকে প্রতিনিয়ত বাক্য শোনার প্রয়োজন আছে। और वचन में मजबूती पाने के लिए, वचन का शक्ति पाने के लिए, वचन के अनुग्रह को पाने के लिए आपको नियमित रूप से वचन को सुनना बहुत जरूरी होता है। এবং বাক্যকে মুখে বলার প্রয়োজন আছে বারংবার। और वचन को मुंह से बोलने का जरूरत है, बार बार बोलने का जरूरत है। আর আপনি যদি বাক্য শুনতে মিস করছেন, और अगर आप वचन को सुनने में मिस करते हैं বা বাক্য স্বীকারোক্তি করা কমিয়ে দিচ্ছেন, और अगर वचन को स्वीकार करना आप कम कर दे रहे हैं, আপনি যদি বাক্য থেকে দূরত্ব বজায় করছেন, आप अगर वचन से दूर भाग रहे हैं, তাহলে দেখবেন আপনার বিশ্বাসও কিন্তু দুর্বল হচ্ছে, আপনার বিশ্বাসে আগের মতন আপনি স্থির নেই। और देखेंगे आप अपने विश्वास में भी दुर्बल हो रहे हैं, आप पहले की तरह और अपने विश्वास पर अटल नहीं हैं। আপনি যখন বাক্যকে সঠিকভাবে গ্রহণ করেন বা খান,
आप जब वचन को सही तरीके से ग्रहण करते हैं या उसको खा लेते हैं, আপনি কিন্তু ঈশ্বরের রাজ্যের পরিপক্ষ পুত্র হয়ে ওঠেন। आप तब परमेश्वर के राज्य में एक परिपुक्त पुत्र हो जाते हैं। আর যখন আপনি পরিপক্ক পুত্র হবার জন্য বাক্যকে গ্রহণ করেন, আপনি সঠিকভাবে আত্মায় জন্মগ্রহণ করেন। और आप जब वचन को परिपुक्त हिसाब से ग्रहण करते हैं तो आपका एक नए रूप से आपका जन्म होता है। হালেলুয়া, हालेलुया, হালেলুয়া। हालेलुया। বুদ্ধিমান সন্তানেরা বাক্যের উচ্চারণ করতে পারে। और बुद्धिमान संतान जो होता है वो वचन को उच्चारण कर सकते हैं। তারা বাক্যের উচ্চারণ করে, কারণ হচ্ছে তারা বাক্যের ভিত আছে, কিন্তু যাদের বাক্যের ভিত নেই তাদের মুখকে বন্ধ রাখার প্রয়োজন আছে। মুখকে বন্ধ রাখার প্রয়োজন আছে, কারণ ভুল কথা বলা শয়তানকে সুযোগ দেওয়া। और बुद्धिमान संतान जो होता है, जिनका वचन में भीत है, वो लोग कभी भी गलत बात नहीं बोलते। गलत बातों के समय वो अपने मुंह को बंद रखते हैं, वो अपने मुंह को बंद रखते हैं, मगर वो लोग हमेशा वचन को पढ़ते हैं या वचन को उच्चारण करते हैं। হালেলুয়া, हालेलुया। হালেলুয়া। আমরা हालेलुया। দেখবো গ্যালাতিয়ান্স তার 4 অধ্যায় 1 থেকে 2। और हम लोग देखेंगे गलातियों 4 अध्याय का 1 से 2 पद। আর এখানে বলছে, কিন্তু আমি বলি দয়া অধিকারী যতকাল বালক থাকে ততকাল সর্বস্বের স্বামী হইল দাসে ও তাহাতে কিছু মাত্র প্রভেদ নাই, কিন্তু পিতার নিরপত্য সময় পর্যন্ত সেই পালকদের ও ধনধারকদের অধীনে থাকে। আমেন। আমি এটা যেহেতু একটু উচ্চ বাংলা ভাষা, তাই আমি ট্রান্সলেট বাইবেলে পড়ে আপনাদেরকে শোনাবো যাতে আপনাদের জন্য সুবিধা হয়। আর ট্রান্সলেট বাইবেলে এরকম বলছে, যা আমি বলিতে চাইছি তা হলো উত্তর অধিকারী যতদিন শিশু থাকে সে পর্যন্ত সম্পত্তির অধিকারী হলেও কৃতদাসের সঙ্গে তার কোনো পার্থক্য থাকে না। তার বাবা যে সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন সেই সময় পর্যন্ত সে অভিভাবক ও প্রতিপালকদের তত্ত্বাবধানে থাকে। और यहाँ पे हिंदी बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, मैं कहता हूं कि उत्तराधिकारी जब तक बालक है तो चाहे सब कुछ का स्वामी वही होता है, फिर भी वो दास से अधिक कुछ नहीं रहता। वो अभिभावकों और घर के सेवकों के तब तक अधीन रहता है जब तक उसके पिता द्वारा निश्चित समय नहीं आ जाता। হালেলুয়া। হালেলুয়া। তাহলে এই বাক্য অনুসারে আমাদের আত্মিক জীবনের যে সম্পর্ক বা যে বিষয়টা আমি বলতে চাইছি, और इस वचन के अनुसार जो हमारे आत्मिक रूप से जो संपर्क या जो इस विषय में हम बोलना चाहते हैं, একজন বিশ্বাসী যে এখনো বাক্য বলতে বা উচ্চারণ করতে শেখেনি, সে আত্মা থেকে এখনো বড় হয়নি, সে আত্মায় এখনো বাচ্চা রয়েছে। और जो विश्वासी अभी तक वचन को बोलना नहीं जानता, वचन को उच्चारण नहीं करना जानता, वो विश्वासी हो सकता है वो बड़ा हो चुका है, मगर वो परमेश्वर के राज्य में अभी भी बच्चा है। হালেলুয়া। হালেলুয়া। একজন প্রাপ্তবয়স্ক বুদ্ধিমান সন্তান সেই হয় যে বিশ্বাস অনুযায়ী বাক্য বলতে শিখে গেছে। और एक जन पर्याप्त उम्र वाले बुद्धिमान संतान वही होता है जो विश्वास के अनुसार अपने वचन को बोलते हैं या सीखते हैं। আর তার বাক্য এমন হয়, তার পিতার সঙ্গে সম্মত করা বাক্য সে উল্লেখ করে। और उसका वचन ऐसा होता है कि अपने पिता के साथ सम्मत होकर वो वचन को बोलता है, এবং তার পিতা তার সেই কথা বা তার বাক্যে সম্মত হয়। और उसके पिता उस वचन या उस वाक्य के अनुसार वो सम्मत होते हैं, সে অসন্তুষ্ট হন না, वो असंतुष्ट नहीं होते हैं। তবে জানেন যে তারা শক্তিশালী এবং বিশ্বাসীকে মুক্তি দেয়। और वो जानते हैं कि वो शक्तिशाली है और वो विश्वास को मुक्ति देते हैं, আর তার ফলে তারা ফল দেয়। और उसके फलस्वरूप क्या होता है, वो लोग फल देते हैं। আর এটাই ঈশ্বর চায়, যাতে আমরা আত্মায় বৃদ্ধি পেয়ে এবং ঈশ্বরের বাক্য পরিপক্কভাবে নিয়ে সঠিকভাবে ব্যবহার করে আর ফলবন্ত হই। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोग वचन को सुने, उसको ग्रहण करें, उसको इस्तेमाल करें, और उसके फलस्वरूप हम लोग बहुत बहुत फल दे। হালেলুয়া, হালেলুয়া। 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 প্রকৃত বিশ্বাসী বাচ্চা নয়, প্রকৃত বিশ্বাসী হন, তার জন্য বাক্য বলতে শুরু করুন। और प्रकृत विश्वासी बच्चा नहीं है, मगर प्रकृत विश्वासी है वो होता है जो वचन को उच्चारण करता है, बोलता है। হালেলুয়া, হালেলুয়া। হালেলুয়া, হালেলুয়া। এবার হালেলুয়া। তাহলে আমরা ফল তখনই দিতে পারবো যখন আমরা বিশ্বাসে মুক্তি হব।
और हम लोग फल तभी दे सकते हैं जब हम लोग विश्वास में मुक्ति मिलेगा हमें, तभी हम लोग फल दे सकते हैं। হালেলুয়া। हालेलुया। ঈশ্বরের বাক্য বলার জন্য নিজেকে শিক্ষা দিন বা তৈরি করুন। और परमेश्वर के वचन को बोलने के लिए खुद को शिक्षा दीजिए या खुद को तैयार करिए। আপনাকে কিন্তু নিজেকে তৈরি করতে হবে। आपको खुद को तैयार करना होगा। আপনি শুধু পাস্টার বা লিডারের ভরসায় থাকলে হবে না, কারণ কতদিন আপনাদেরকে ফোর্স করব, আপনার নিজের ইচ্ছা থাকার প্রয়োজন আছে। और सिर्फ पास्टर और लीडर के ऊपर निर्भर करने से नहीं होगा। कितना दिन आपको फोर्स करेंगे, आपको खुद से भी बोलना होगा। আপনার ইচ্ছা থাকার প্রয়োজন, आपका इच्छा होने का जरूरत है আপনার নিজস্ব অস্ত্র থাকার প্রয়োজন শয়তানের বিরুদ্ধে লড়ার জন্য। और आपका खुद का अस्त्र होना चाहिए शैतान के विरुद्ध में लड़ने के लिए। আপনার মুখ বাজে কথা না বলে বা বাহ্যিক বিষয় চিন্তা না করে বা বাহ্যিক কথা দ্বারা শয়তানকে সুযোগ না দিয়ে আপনার মুখ ঈশ্বরের সেই বাক্যের অস্ত্র ব্যবহার করতে শিখুক। और अपने मुंह से गलत बात को बोलना या गलत बात को उच्चारण करना या गलत चीजों को आलोचना करना ये जरूरी नहीं है, मगर अपने मुंह से परमेश्वर के वचन को उच्चारण करिए और आपको खुद को शिक्षा दीजिए। হালেলুয়া। हालेलुया। যদি ইফিসীয় তার 5:1 দেখি, और अगर हम लोग देखें इफिसियों उसका 5 अध्याय का 1 पद, আর সেখানে বলছে অতএব প্রিয় বৎসদের ন্যায় তোমরাও ঈশ্বরের অনুকারী হও। और यहाँ पे लिखा हुआ है प्यारे बच्चों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। হালেলুয়া। हालेलुया। আর সেই বাক্য অনুসারে যেটা বলছে একজন সন্তান তার বাবাকে অনুসরণ করে। और इस वचन के अनुसार ये कह रहा है कि एक संतान अपने पिताजी को अनुसरण करते हैं, তার মতন চলার চেষ্টা করে, उसके जैसा चलना चाहते তার हैं, মতন বসার চেষ্টা করে, उनके जैसा बैठना चाहते তার हैं, মতন হাঁটার চেষ্টা করে, उनके जैसा पैदल चलना তার মতন चाहते हैं, কথা বলার চেষ্টা করে, उनके जैसा बोलना তার चाहते हैं প্রত্যেকটা অ্যাটিটিউড সে গ্রহণ করার চেষ্টা করে और उनका हर एक एटीट्यूड को वो ग्रहण करने का कोशिश करते हैं। এবং ধীরে ধীরে তাকে ফলো করতে করতে সে তার মতনই হতে শুরু করে धीरे धीरे उनको फॉलो करते करते वो उनके जैसा हो जाते हैं এবং পরবর্তীকালে তার চাল চলন কথাবার্তা তার বাবার মতন হয়ে যায়। और उसके बाद क्या होता है, उसका चाल चलन बात करने का ढंग सब उनके पिताजी के जैसा हो जाता তো है। আমাদের কাছে আমাদের বাবা যদি ঈশ্বর হয় তাহলে তাকে ফলো করা উচিত, তার বাক্য দ্বারা তাকে গ্রহণ করা উচিত। और अगर हमारे पिता परमेश्वर है तो हमें उनको जैसा बनना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए और वो जैसा कर रहे हैं या वचन बोल रहे हैं वैसा हमें करना चाहिए। হালেলুয়া। হালেলুয়া। আমরা ঈশ্বরের সন্তান, ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি, তাই আমাদের আচার ব্যবহার আমাদের চাল চলন তার মতন হওয়া और উচিত। हम परमेश्वर के संतान हैं, हम परमेश्वर की प्रतिमूर्ति में सृष्टि हुए हैं, तो उनके जैसा ही चाल चलन, उनके जैसा ही सब कुछ हमारा भी होना चाहिए। হালেলুয়া। তাই হালেলুয়া। আপনার বাক্য শোনার প্রতি আগ্রহ থাকা দরকার, মনোযোগ থাকা দরকার। और इसीलिए आपको वचन सुनने के प्रति आग्रह होना चाहिए, आपको ध्यान देना चाहिए, आपका इच्छा होना चाहिए वचन को सुनने का। কারণ সেই বাক্য দ্বারা আপনার চাল চলন আপনার বাবার মতন হবে। और उस वचन के माध्यम से आपका चाल चलन आपके पिता परमेश्वर के जैसा बनेगा। হালেলুয়া। হালেলুয়া। আপনি কি জানেন স্বর্গদূতেরাও মনোযোগ দিয়ে ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি ধ্যান দেয়? और आपको क्या ये पता है कि स्वर्गदूत भी ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। হালেলুয়া। হালেলুয়া। কিন্তু শয়তান আপনার কাছে মনোযোগ দিয়ে আপনাকে মন দিয়ে শোনার চেষ্টা করে যে কখন আপনি ভুল কথা মুখ থেকে বার করছেন। और शैतान भी ये ध्यान से सुनने का कोशिश करता है कि आप भी कब अपने मुंह से उस गलत बात को या गलत विषय को उच्चारण करेंगे। যখন আপনি মুখে কোন রকম আপনার বিরুদ্ধে, আপনার শরীরের বিরুদ্ধে, আপনার সাকসেসের বিরুদ্ধে কোন কথা বলেন, শয়তান সেই কথাটাকে নিয়ে আর ইউজ করে আপনার জীবনে। और शैतान क्या करता है, वो ध्यान से सुनता है आपके शारीरिक समस्या, बीमारियों के विषय में, आपके दुर्बलता के विषय में, आपके दरिद्रता के विषय में वो सुनता है और वो बात को क्या करता है, घुमाकर आपकी जिंदगी में वो यूज करता है या इस्तेमाल करता है। কিন্তু কিন্তু আপনার সেই ভুল সিদ্ধান্ত বা ভুল কথার মাধ্যমে শয়তান আপনাকে সঙ্গে সঙ্গে ফেলে দেয় আপনার জীবনে তাই বুনে যা আপনি স্বীকার করেন। और उससे क्या होता है, शैतान आपको संग फंदे में गिराता है और वही चीज होता है आपकी जिंदगी में जो आप अपने मुंह से उच्चारण किए या आप बोले हैं। হালেলুয়া। হালেলুয়া। আর সাথে স্বর্গদূতেরাও অপেক্ষা করে আপনার মুখের কথার জন্য। और उस वक्त स्वर्गदूत भी
वेट करते हैं कि कब आप अपने मुंह से उस चीज को बोलेंगे, अच्छे चीज को बोलेंगे। ঈশ্বরের বাক্য স্বীকারের জন্য স্বর্গদূতেরা অপেক্ষা করে কখন এরা বা আমরা ঈশ্বরের বাক্য উচ্চারণ और করব। स्वर्गदूत अपेक्षा करते हैं या वो लोग वेट करते हैं कि कब हम लोग परमेश्वर के वचन को हमारे मुंह से बोलेंगे या हमारे मुंह से स्वीकार करेंगे। स्वर्गदूत इसका अपेक्षा करते हैं। যদি গীত সংগীতা তার 103-এর 20 পদ দেখি, अगर देखें भजन संगीता उसका 103 का 20, সদাপ্রভু দূতগণ তার ধন্যবাদ করো, তোমরা বলে বীর, তার বাক্য সাধক, তার বাক্যের রবে শোভনে নিবিষ্ট। और यहाँ पे लिखा हुआ है, हे स्वर्गदूत यहोवा के गुण गाओ, हे स्वर्गदूतों तुम वो शक्तिशाली सैनिक हो जो परमेश्वर के आदेशों पर चलते हो, परमेश्वर की आज्ञाएं सुनते और पालते हो। হালেলুয়া। हालेलुया। এখানে বলছে স্বর্গদূতেরা তার বাক্য পালন করে। यहाँ पे बोल रहा है कि स्वर्गदूत भी परमेश्वर के वचन को पालन करते हैं या मानते हैं, তার বাক্য মনোযোগ দেয়। उसके वचन को ध्यान से सुनते हैं। আমি বিশ্বাস করি কিছু স্বর্গদূতেরা এক সময় গিয়ে হতাশ হয়ে যায়। और कुछ कुछ स्वर्गदूत क्या होता है, एक समय में जाकर वो लोग हताशा निराशा में चले जाते हैं। কারণ ঈশ্বরের সন্তানদের জন্য তাদের নিযুক্ত করা হয়েছে और परमेश्वर के संतानों के लिए उनको नियुक्त किया गया है, যাতে তারা দাঁড়িয়ে ঈশ্বরের সন্তানদের কথা শুনে ঈশ্বরের বাক্যের ক্লেমের মাধ্যমে আর তাকে সাজিয়ে তোলে। আর প্রত্যেকদিন স্বর্গদূতেরা অপেক্ষা করে, তার মুখ দিয়ে ঈশ্বরের বাক্য বেরোয় না, তারা হতাশা হয়ে যায়। और वो लोग उस तरह से वचन को ध्यान से, परमेश्वर के वचन को ध्यान से उनके मुंह से सुनना चाहते हैं और उनको उसी तरह से सजाते हैं, मगर वो जब देखते हैं कि कोई विश्वासी इस चीज को नहीं कर रहा है तो वो लोग क्या होता है, वो लोग हताशा निराशा में पड़ जाते हैं। তাদেরকে নিযুক্ত করা হয়েছে যেন ঈশ্বরের লোকদের, বিশ্বাসীদের ঈশ্বরের বাক্য যখন উচ্চারণ করবে আর স্বর্গদূতরা যেন সাজায়, কিন্তু তারা পায় না, তাই তারা হতাশা নিরাশা হয়ে যায়, হাঁপিয়ে উঠে। और वो लोग चाहते हैं कि वो लोग परमेश्वर के विश्वासी संतानों को उस तरह से सजाए जैसे वचन कहता है, और जब वो लोग को वो चीज नहीं मिलता है स्वर्गदूतों को, वो लोग हताशा निराशा में पड़ जाते हैं कि हम ये चीज उनसे नहीं पाए। আর তারা আমাদের মধ্যে কোনোভাবে কাজ করতে পারে না, কারণ কিছুতেই আমরা বিশ্বাসের বাক্য শুনি না আর তা ব্যবহার করি না। और वो स्वर्गदूत हमारे अंदर काम नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम लोग किसी भी तरह से उस वचन को नहीं सुनते हैं, उस वचन को नहीं मानते हैं और उस वचन को हमारे जिंदगी में कार्यकर्ता नहीं करते हैं। কিন্তু যখন আপনি ঈশ্বরের বাক্যকে ধ্যান দিয়ে শুনেন, मगर जब आप परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनते हैं, যখন আপনি ঈশ্বরের বাক্যকে মনোযোগ দিয়ে পড়েন, और जब आप वचन को याद से या ध्यान से आप पढ़ते हैं, যখন আপনি ঈশ্বরের বাক্যকে নিজের জীবনে, নিজের হৃদয়ের ভেতরে প্রবেশ করান, और जब आप वचन को अपने हृदय में, अपने जिंदगी में जब आप उसको प्रवेश कराते हैं, যখন সেই বাক্য অনুসারে চলেন এবং মুখে স্বীকার করেন, और जब उस वचन के अनुसार आप चलते हैं और मुंह से स्वीकार करते हैं, সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গদূতেরা সেই বাক্য শোনা মাত্রই আপনার জীবনে দাঁড়িয়ে তারা কাজ করতে শুরু করে, যেই কার্যভার ঈশ্বর স্বর্গদূতকে দিয়েছে আপনার জন্য। और उस वचन के अनुसार स्वर्गदूत क्या करता है, संग संग आपकी जिंदगी में काम करना शुरू करता है, जो काम करने का दायित्व परमेश्वर ने उनको दिया है। হালেলুয়া। हालेलुया। স্বর্গদূত আপনার মুখের বাক্যের অপেক্ষা করে। स्वर्गदूत आपके मुंह से बोलने वाले वचन की अपेक्षा करते हैं और उसके वचन का वेट करते हैं। আপনি কি কখনো কি বলছেন সেই বিষয় কখনো ফলো করেছেন? और आप क्या बोल रहे हैं, कभी इस विषय में आपने फॉलो किया है? আপনি আপনার মুখের কথাকে কি কখনো দেখেছেন যে আপনি কি বলছেন? और आपने कभी अपने मुंह से निकाले हुए बातों को कभी देखा है कि आप क्या बोल रहे हैं? কারণ আপনি কি বলছেন তাতেই কিন্তু সবকিছু নির্ভর করছে। क्योंकि आप क्या बोल रहे हैं सब कुछ उसी के ऊपर निर्भर करता है। প্রথম পিতর 3:10 পদে বলছে, पहला पत्रस उसका 3 अध्याय का 10 पद में कह रहा है, প্রথম পিতর 3:10 পদে বলছে, पहला पत्रस उसका 3 अध्याय का 10 पद में कह रहा है, এবং এটা মনোযোগ দিয়ে শুনুন, और इसको अपने ध्यान से सुनिए। কারণ যে ব্যক্তি জীবন ভালোবাসিতে চায় ও মঙ্গলের দিন দেখিতে চায়, সে মন্দ হইতে আপন জিহ্বাকে, ছলনা বাক্য হইতে আপন ওষ্টাকে নির্বিত করুক। और यहाँ पे कह रहा है, शास्त्र कहता है, जो जीवन का आनंद उठाना चाहे, जो समय की सदृति को देखना चाहे, उसे चाहिए वो कभी कहीं बुरा बोल ना बोले
वो अपने होठों को छल वाणी से रोके। हालेलुया हालेलुया। আপনার কথা সবসময় কন্ট্রোলে রাখা উচিত और आपकी बातों को हमेशा कंट्रोल में रखना चाहिए। এবং এটা কন্ট্রোল করার জন্য আপনাকে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ স্টেপ তুলতে হবে और इसको कंट्रोल करने के लिए आपको सबसे महत्वपूर्ण स्टेप उठाना पड़ेगा বা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব নিতে হবে और या फिर महत्वपूर्ण दायित्व या फिर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। কারণ কেন বলছি এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব যেটা আমি এখন বলতে যাচ্ছি और ये बहुत महत्वपूर्ण एक काम है, एक दायित्व है जो अभी बोलने जा रहे हैं। যে স্টেপ নেবার পর আপনার জীবনে অনেকটা শুধরানো আসবে বা আপনি পরিবর্তন হবে এবং আপনার রাস্তা চলা সহজ হবে और जो स्टेप के विषय में हम लोग अभी बोलेंगे, जो स्टेप आप लेंगे वो आपको सुधरने में, आपको सही राह पर चलने में और आपको और भी बेहतर बनने में मदद करेगा। প্রথম ডিসিশন নিন আর চেক করুন আপনি কাদের সঙ্গে মিশছেন और पहला जो डिसीजन लीजिए उसको चेक करिए या उसको जांचिए कि आप किस तरह के लोगों के साथ मिल रहे हैं, তাদের কথাবার্তা কিরকম उनके बातचीत कैसे है, তারা কি সবসময় নেগেটিভ কথা বলে वो लोग क्या हर वक्त नेगेटिव बातें करते हैं তারা কি সবসময় হতাশা নিরাশা নিয়ে চলে और वो लोग क्या हर वक्त दुख और दर्द और हताशा निराशा लेकर चलते তারা हैं, কি বিদ্রূপ কথাবার্তা বলে वो लोग क्या हर वक्त विद्रोही करने वाले बातचीत करते हैं তারা কি সবসময় নিজের জন্য খারাপ কথা ঘোষণা করে और वो लोग क्या हर वक्त खुद के विषय में बुरा बोलने में घोषणा करते हैं, তাদের কথাবার্তা উদাসীন কি হয় उनके बातचीत क्या हमेशा उदासी वाला होता है তাদের কি অভ্যাসই এটা যে তারা উদাসীন কথাবার্তা বলে और उनका क्या अभ्यास या आदत ही है कि वो लोग उदासी से भरा हुआ बातचीत बोले। তাদের সঙ্গে কি আপনি সময় কাটাচ্ছেন और उन इस तरह के लोगों के साथ क्या आप समय बिता रहे हैं, আর যদি কাটান और अगर आप इस समय बिता रहे हैं তাহলে আপনিও কিন্তু তাদেরই মতন হবেন এবং আপনার মুখও তাদের মতন কথা বলবে तो आप भी उसी के जैसा होंगे और आपके मुंह के बातचीत भी उसी की तरह होंगे। আপনার জীবনও আস্তে আস্তে সেই ধরনের হয়ে যাবে এবং আপনিও দেখবেন একই জীবন যাপন করছেন যাদের সঙ্গে আপনি মিশছেন আপনার জীবন যাপনও সেই রকমই और হচ্ছে आपका जिंदगी जीना, आपका लाइफस्टाइल भी उसी तरह से हो जा रहा है जिस तरह के लोगों के साथ आप उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं या मिल रहे हैं। আর সেই জন্য প্রয়োজন আপনি এমন লোকেদের সঙ্গে সহভাগিতা করুন, এমন লোকেদের সঙ্গে সময় কাটান যাদের মধ্যে আপনার জীবনের নেগেটিভ বিষয়গুলো সরে গিয়ে এবং ঈশ্বরের বাক্যের পজিটিভ বিষয় এবং যোদ্ধার মতন লড়ার ক্ষমতা চলে আসে और उस तरह के व्यक्तियों के साथ मिलिए जो कि नेगेटिव बातों को नहीं करते, जिनके जिंदगी में हमेशा हमेशा पॉजिटिव बात है और जो लोग परमेश्वर के वचन को लेके चलते हैं और जो लोग हमेशा अपने मुंह से परमेश्वर के वचन को बोलते हैं, इस तरह के लोगों के साथ उठना बैठना शुरू करिए। আপনি কাকে বন্ধু বলছেন তার উপরে কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ আপনার জীবনযাপন হবে और किस तरह के लोगों को आप अपना दोस्त बोलते हैं, उस तरह के विषय में ही आपका जिंदगी गुजारना होगा। হালেলুয়া হালেলুয়া। যার জন্য আপনার চার্চের সঙ্গে এবং চার্চের বিশ্বাসীদের সঙ্গে সম্পর্ক গভীর হওয়া প্রয়োজন इसीलिए आपको मंडली के साथ और मंडली के विश्वासियों के साथ आपका संपर्क गंभीर होना जरूरी होता है। আপনার চার্চের কার্যের সঙ্গে যোগাযোগ থাকা এবং প্রত্যেকটা প্রোগ্রামের সঙ্গে যোগাযোগ থাকা প্রয়োজন और इसीलिए मंडली के हर एक काम के साथ और हर एक प्रोग्राम के साथ आपको युक्त रहना बहुत बहुत जरूरी है। আপনার হোম গ্রুপের সঙ্গে এবং ওয়ার্শিপের সঙ্গে প্রেয়ারের সঙ্গে আরএসএস গ্রুপের সঙ্গে কার্যকারিতা চার্চের কার্যকারিতার সঙ্গে যোগাযোগ থাকার প্রয়োজন और आपके मंडली के साथ, आपके मंडली के अर्शस के साथ, मंडली के आराधना दल के साथ, मंडली के हर एक काम के साथ आपको युक्त होना चाहिए। কেন যোগ্য হওয়া প্রয়োজন क्यों युक्त होने का जरूरत है? কারণ হচ্ছে আমরা যখন মণ্ডলীতে রয়েছি আমরা প্রত্যেকের মধ্যে কেউ না কেউ ঈশ্বরের বাক্য হৃদয়ের মধ্যে রাখে এবং তাকে ইউজ করে আর যখন সে ইউজ করে ঈশ্বরের বাক্য আপনার চরিত্র আস্তে আস্তে ঈশ্বরের বাক্য ইউজ করা অভ্যস্ত হয়ে যাবে मगर क्योंकि हम लोग ये बोल रहे हैं क्योंकि बहुत ऐसे लोग होते हैं मंडली में जो परमेश्वर का काम करते हैं और परमेश्वर के वचन को लेकर चलते हैं। अगर आप इन जैसे लोगों के साथ मिलना शुरू करें तो आपका जिंदगी भी वचन से भर जाएगा, आपकी जिंदगी में भी परमेश्वर का आशीष रहेगा और आपकी जिंदगी में कोई तरह का नेगेटिव चीज नहीं रहेगा। আর কেন বলা হচ্ছে আপনি মণ্ডলের সঙ্গে থাকবেন और क्यों बोला जा रहा है कि आप हमेशा मंडली के साथ रहिए? খ্রিস্টের মধ্যে থাকলে কেউ অযোগ্য হতে পারে না क्योंकि ख्रिस्ट में रहने से कोई भी उनका कोई भी योग्यता कम नहीं होता है।
অযোগ্য হতে পারে না। वो योग्यता उनका कम नहीं होता है। হালেলুয়া। হালেলুয়া। আপনার নতুন জন্ম এটি আপনাকে একটি নতুন মূল্য দিয়ে সাজিয়ে তোলে। और आपका नया जन्म आपको एक नया मूल्य देकर सजा कर रखता है। হালেলুয়া। হালেলুয়া। আপনার নতুন মূল্য দ্বারা সাজার প্রয়োজন আছে। आपको नए मूल्य के साथ सजना सवरने का जरूरत है। অনেক বিশ্বাসী যারা মণ্ডলীভুক্ত তারা নিয়ম করে মণ্ডলীতে আসে, কিন্তু ঈশ্বরের বাক্য গ্রহণ করে না বলে তাদের জীবন আজ পর্যন্ত শুধরায়নি বা পরিবর্তন ঘটেনি। और कुछ कुछ विश्वासी नियमित रूप से मंडली में जरूर आते हैं, मगर वो लोग परमेश्वर के वचन को ध्यान से नहीं सुनते, इसीलिए उनका जिंदगी में कोई भी तरह का परिवर्तन नहीं आ रहा है। তারা মণ্ডলীতে খুব কম সময় দেয়, আর যারা ওই হতাশা নিরাশা কথাবার্তা বলে তাদের সঙ্গে বেশি সময় কাটায়, তাই তাদের জীবনে হতাশা নিরাশা নেমে আসে। और वो लोग मंडली में ज्यादा नहीं समय बिताते हैं, मगर जो लोग ज्यादा दुख भरी दर्द भरी बातें करते हैं उनके साथ समय ज्यादा बिताते हैं, इसीलिए उनका भी जिंदगी हताशा और निराशा से भर जाता है। হালেলুয়া। हालेलुया। ঈশ্বরের পথকে বেছে নিন। परमेश्वर के रास्ते को अपनाइए। ঈশ্বরের পথকে বেছে নিন। परमेश्वर के रास्ते को अपनाइए। আপনার মিরাকেলের আপনার মুখের মধ্যেই আছে। और आपका मिराकिल, आपका आश्चर्य कार्य आपके मुंह में ही है। নিজের প্রতি প্রতিশ্রুতি করুন। और खुद के प्रति आप कर्तव्य को निभाइए। নিজের প্রতি প্রতিশ্রুতি করুন বা প্রতিজ্ঞা করুন। और खुद से प्रतिज्ञा करिए या खुद से आप वादा करिए। আপনি শুধুমাত্র সেই বাক্যই বলবেন যা ঈশ্বর আপনার সম্পর্কে বলে। और आप उसी विषय में उसी वचन को बोलिए जो विषय में जो वचन आपके विषय में ही बोलता है। আমার জীবন আমার স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। और मेरा जीवन, मेरा शरीर, मेरा स्वास्थ्य और चंगा रहेगा, अच्छा रहेगा, কারণ যিশু আমার জন্য ক্রুশে মৃত্যুবরণ করেছে। क्योंकि यीशु मसीह ने मेरे लिए क्रूस पर मृत्यु अपनाया है, मृत्यु को अपनाया है। আমার সম্পর্ক ভালো থাকবে কারণ যিশু আমার পাপের মূল্য চুকিয়েছে। और मेरा संपर्क अच्छा रहेगा क्योंकि यीशु मसीह ने क्रूस पर मेरा मूल्य चुकाया है। হালেলুয়া। हालेलुया। আমার অর্থ এবং আমার সন্তানদের সম্পর্কে ঈশ্বর ভালো চিন্তা করে, তাই কথা বলুন। और मेरे अर्थनैतिक जिंदगी और मेरे संतानों के विषय में परमेश्वर अच्छा सोचते हैं, क्योंकि हम हमारे संपर्क में वो सोचते हैं। হালেলুয়া। হালেলুয়া। আর আপনি বাক্যগুলোকে বাছাই করুন যা ঈশ্বর আপনার সন্তান, আপনার পরিবার, আপনার গৃহ, আপনার সম্পত্তি, আপনার রিলেশনশিপ নিয়ে এই বাক্য লেখা রয়েছে সেগুলো ক্লেম করুন, মুখে বলুন। और जो जो वचन आपके रिलेशनशिप, आपके परिवार, आपके बच्चे, आपके संतान, जो जो चीज को लेकर जो वचन बोलता है, उसी सब वचन को आप अपनी जिंदगी में उच्चारण करिए, क्लेम करिए, घोषणा करिए। আপনি তাড়াতাড়ি ফল দেখতে নাও পেতে পারেন, কারণ যখন আপনি শুরু করবেন আর শয়তান আপনাকে বোঝাবে দেখুন আর কোনো উত্তর পাচ্ছেন না, হতাশা হবেন না, নিরাশা হবেন না। और आप शुरू करिए, हो सकता है आपको फल जल्दी ना मिले, मगर शैतान आपके कान में हमेशा बोलता रहेगा कि देख तू इतना प्रार्थना कर रहा है, तू इतना वचन पढ़ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। मगर आप विश्वास करिए, आप करते रहिए और इसको क्लेम करते रहिए, आपकी जिंदगी में असर होगा। হালেলুয়া। হালেলুয়া। কিন্তু একবার আপনি ক্রমাগত ঈশ্বরের বাক্য বলা শুরু করলে, और आप अगर एक बार नियमित रूप से अगर परमेश्वर के वचन को बोलना शुरू करें, আর যখন শুরু করবেন और जब शुरू करिएगा, আপনার জীবন आपका जिंदगी একই রকম থাকবে না। और एक जैसा नहीं रहेगा, কারণ স্বর্গদূতেরা আপনার জীবনে কাজ করতে শুরু করে দেবে। क्योंकि स्वर्गदूत आपकी जिंदगी में कार्य करना शुरू कर देंगे। আপনার হৃদয় ছবিটা বদলে দিন। आपके हृदय के चित्र को बदल दीजिए। সবকিছুতে ঈশ্বরের জন্য আপনার দৃষ্টিভঙ্গি এবং আপনার দৃষ্টি পরিবর্তন করুন, কারণ ঈশ্বর আপনার জন্য ভালো কিছু রেখেছে। और आपका दृष्टि, आपका चिंता अलग बनाइए, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए कुछ बेहतर सोच रखा है। ভালো কিছু আপনার জীবনে হবার জন্য নিজের মুখে ঈশ্বরের বাক্য ঘোষণা করুন, কারণ আপনার বাক্য ঘোষণাতে, আপনার বাক্য বলাতে আপনার জীবনকে স্বর্গদূতরা সাজিয়ে ভালো করে দেবে। और अपनी जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए अच्छी बातों को बोलिए, परमेश्वर के वचन को बोलिए, क्योंकि परमेश्वर ने स्वर्गदूत को नियंत्रित किया है ताकि आपके जिंदगी में वो सब कुछ अच्छा चीजें हो सके। যদি এখনো পর্যন্ত আপনি মণ্ডলীভুক্ত কিন্তু আপনার জীবনে কোনো মিরাকেল নেই, এখনো সেম হতাশা নিরাশা আছে, তাহলে আপনার চেঞ্জ হবার প্রয়োজন আছে। अगर आप मंडली में आते हैं, मंडली से युक्त है, मगर अभी भी आपकी जिंदगी से वो सब कुछ गलत चीज नहीं गया है, हताशा निराशा नहीं गया है, तब आपको
परमेश्वर से और भी युक्त होना चाहिए, उसके वचन को बोलना चाहिए। আপনার পরিবর্তন হওয়ার প্রয়োজন আছে। आपको परिवर्तन होने का जरूरत है। আপনি এখনো ঈশ্বরের বাক্য পারফেক্ট ভাবে গ্রহণ করতে শেখেননি। आप अभी भी परमेश्वर के वचन को परफेक्ट रूप से आप ग्रहण नहीं कर पाते हैं। এখনো আপনি আত্মায় বাচ্চা হয়ে রয়েছে। आप अभी भी आत्मिक रूप से बच्चे हैं আপনি এখনো ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা নিজেকে বড় করে তুলতে পারেননি। और अभी भी आप परमेश्वर के वचन के माध्यम से खुद को बड़ा नहीं कर पाए हैं। এখনই সুযোগ। अभी ये मौका है। আপনি নিজেকে তৈরি করুন ঈশ্বরের বাক্যকে সঠিকভাবে শোনার জন্য এবং সেটাকে হৃদয় গ্রহণ করার জন্য। और अभी आप खुद को तैयार करिए परमेश्वर के वचन को सही तरीके से सुनने का और उसको अपनी जिंदगी में अपनाने का। আর বিশ্বাস করুন और विश्वास करिए আগামী দিন আপনার সুন্দর হতে চলেছে, কারণ ঈশ্বর আপনার জন্য আগে থেকে ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা এগ্রিমেন্ট করে রেখেছে আপনার জীবন আশীর্বাদের और জীবন হবে। आप ये सोच कर रखिए परमेश्वर ने पहले से आपके जिंदगी को अच्छा बनाने का अग्रीमेंट कर चुके हैं ताकि आपका जिंदगी और भी बेहतर बन सके। হালেলুয়া হালেলুয়া। হালেলুয়া হালেলুয়া। আপনার বিশ্বাস আপনার বাক্য বলা আপনার দিনকে এবং আপনার জীবনকে সাজাতে চলেছে খ্রিস্টতে ভাই বোন। और ख्रिस्ट में भाई बहन आपके जिंदगी को परमेश्वर के वचन के माध्यम से परमेश्वर के दृष्टि के माध्यम से बदलने वाले हैं। আপনি রিসিভ করার জন্য প্রস্তুত হন, আপনি নিজেকে বদলাবার জন্য প্রস্তুত হন। आप रिसीव करने के लिए प्रस्तुत होइए, आप खुद को बदलने के लिए प्रस्तुत होइए। আমি আপনাদেরকে স্বাগত জানাই যে ঈশ্বরের বড় পরিকল্পনার মধ্যে আপনি নিযুক্ত আছেন। और आपको हम लोग शुभेच्छा जनाते हैं कि आप भी परमेश्वर के बड़े परिकल्पना में युक्त है। আপনার মুখ যেন শয়তানের জন্য ব্যবহার না হয়, আপনার মুখকে শয়তানের জন্য ব্যবহার হওয়া বন্ধ করুন আর ঈশ্বরের জন্য ব্যবহার করুন। और आपका मुंह शैतान के लिए इस्तेमाल करना बंद करिए, मगर आपके मुंह को परमेश्वर के वचन बोलने के लिए इस्तेमाल करिए আর আপনার জীবন পরিবর্তন হবে। और आपका जिंदगी परिवर्तन होगा। হালেলুয়া हालेलुया। হালেলুয়া। हालेलुया। আমি বিশ্বাস করি এই বাক্য আপনাকে অনেকটা মজবুত করবে और हम विश्वास करते हैं कि ये वचन आपको बहुत तरीके से मजबूत बनाएगा আর আপনার দিন আরো নতুন হতে শুরু করবে। और आपका दिन और भी नया होना शुरू करेगा। হালেলুয়া हालेलुया। হালেলুয়া। हालेलुया। প্রভু অনেক আশীর্বাদ করুন। प्रभु आप सबको आशीष करे।